हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो में कुछ नया देखते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की तीन साइड हैं, 3, 4, 5। तो इसका क्या होता है कि एरिया निकालने के लिए पूछता है। तो जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहता है, जब एरिया निकालना होता है एस्केलिन ट्रायंगल, मतलब कि तीनों का अगर डिफरेंट डिफरेंस हो, तो उसमें होता है क्या है कि जो बच्चे जब निकालना चालू करते हैं तो सबसे पहले वो हेरोन का फार्मूला लगाते हैं। हेरोन का फार्मूला लगाने का मतलब है कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें इसका पैरामीटर निकालता है a प्लस बी प्लस सी। फिर इसको एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बट क्या होता है कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है, इस लेंदी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दे सकते हैं कि कहीं हम चेक कर ले, कहीं ये एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर हम एक बार इसको ऐसे चेक कर लेते हैं कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अगर कहीं ये 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, तो इसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25, यानी 5 स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक इसमें बेस होता है, एक हाइट होता है। मतलब उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया के लिए उसके लिए क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप क्या करेंगे इसमें, हाफ इंटू 3 इंटू 4, ये आपका 6 हो जाएगा। अगर ये आपका मीटर में है तो आपके यहाँ पे 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज हम अगर सबसे पहले अगर हम चेक कर दे तो हमारा उसमें समय बच जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एस निकालेंगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हमें टाइम ही बचाना होता है। तो इस चीज को हम ध्यान देंगे तो हमारा समय बच सकता है। इसमें एक चीज और हम ध्यान दे सकते हैं कि ये क्या होता है कि 3, 4, 5 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आपका, ये 3, 4, ये 5, ये एक्चुअल क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। मतलब ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर मिलता है। इसमें एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम 3, 4, 5 में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीपल करते हैं, जैसे हम ये 3 के करते हैं, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ से भी 3 का करेंगे, और यहाँ से भी 3 का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 15। तो इसको भी आप चेक करेंगे, मतलब ये क्या आपका ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 15। तो इसमें बच्चे ध्यान नहीं देंगे और तुरंत इसको लगाएंगे, लेकिन हम इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 81 प्लस 144, इसको आप प्लस करेंगे तो 225 में 15 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एरिया के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, एरिया के लिए फार्मूला लगाएंगे हाफ इंटू 9 इंटू 12, 6 9 जा 54, यानी ये आपका, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है कि इसमें आपका टाइम बच गया। बट अगर आप इसको 9, 12 और 15 को इस मेथड से लगाते आपका प्रोसेस जो होता है लंबी हो जाती। तो इसका मतलब हो गया कि ये आप कभी भी 3 का हो, चाहे इसमें आप कोई भी नंबर हो, जैसे आप इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये 3, ये नंबर आपको हमेशा याद रखना है। इसमें आप 3 का करते हैं तो अगर ये 3 का करेंगे 9, इसमें 3 का करेंगे 12, तो इसका ये 15, ये भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल को ही वो करेगा। अगर आप इसमें 3 में आपको 6 का करते हैं तो 6 3 जा 18, इसमें क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ही मिलेगा। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा आप इसको चेक करेंगे 18, 24, तो ये 30 ही मिलेगा। इसलिए हर हाल में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। इसलिए इसको आपको एरिया कभी भी निकालना तो आप इसको हाफ इंटू 18 इंटू 24 करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
x प्लस 1/x इक्वल टू m दिया हो और हमें निकालना हो x माइनस 1/x, तो x प्लस 1/x इक्वल टू m दिया हो, तो x माइनस 1/x निकालने के लिए इसका सिंपल ट्रिक क्या है, m स्क्वायर माइनस 4m, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी दिया हो तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4m कर देंगे तो हमारा x माइनस 1/x निकल सकता। इसी तरह हम अगर x माइनस 1/x इक्वल टू m दिया हो और हमें प्लस में निकालना हो, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 4m। बट हमें इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कब प्लस होगा कब माइनस। तो अगर आप माइनस में निकालना है, अगर प्लस में दिया है माइनस में निकालना है तो यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे आपको माइनस रखना है, और यहाँ पर माइनस में दिया हो और यहाँ पे अगर आपको प्लस में निकालना हो तो यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे प्लस करना है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बट इसमें एक चीज हम और जान सकते हैं कि अगर आपको इसका मीन्स होता है कि साइन स्क्वायर अगर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री मीन्स 1, मतलब कि थीटा थीटा दोनों अगर सेम हो जाएगा तो ये 1। अगर इस तरह से आपको अगर कभी ऐसा आता है कि साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर सेम, साइन यहाँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, बट अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर यहाँ 20 की जगह अगर 70 डिग्री हो जाएगा तो भी ये 1 होगा। मीन्स क्या होगा कि 20 का हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे कंप्लीमेंट्री डिग्री बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री डिग्री क्या होता है कि अगर अल्फा 20 तो बीटा इसकी कंप्लीमेंट्री क्या होती है 70, मतलब कि 90 प्लस 20 ये कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह हम कॉस में भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये कॉस स्क्वायर 20 होगा और वापस से कॉस स्क्वायर 70 तो भी ये 1 होगा। इसमें क्या है, साइन है ये कॉस है, बट इसमें क्या है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसमें बस इतना ध्यान देना है कि इसमें सेम एंगल होता है साइन और कॉस के केस में, और सिर्फ साइन और साइन के केस में एक डिग्री अगर थीटा होगा तो दूसरी डिग्री जो है आपको सिर्फ 90 माइनस थीटा करना। कॉस में भी क्या करना, अगर ये आपका थीटा है तो दूसरी डिग्री आपको 90 माइनस थीटा रहेगा और उसको आप प्लस करोगे तो वो आपका 1 होगा। इसी तरह हम दूसरा चीज और देख सकते हैं इस केस में कि अगर साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, इस केस में भी 1 होगा अगर इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स हम इसको एग्जांपल से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये साइन 20 अपॉन कॉस 70 तो ये आपका 1 हो जाता है। तो ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ देख के सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर देख कर ही आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बट इसको अगर हम एक बार अगर देखना चाहें तो इसको होता कैसे है, ये आपका साइन 20 और कॉस ये क्या होता था, कॉस 70 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20, और हम ये जानते हैं कि साइन 20 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन 20, ये कैंसिल हो जाता है इसलिए 1 होता है। तो ये ट्रिक लगा करके हम समय बचा सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना कि साइन और कॉस में सेम थीटा रहेगा, मतलब एक तरफ साइन रहेगा एक तरफ कॉस रहेगा और एंगल सेम रहेगा तो 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर है इधर भी साइन स्क्वायर है तो एक आपका थीटा यानी 20 हो, दूसरा 90 माइनस थीटा यानी 70 हो गया, मतलब 20 प्लस 70 क्या होगा 90 हो जाएगा। तो ये इसका प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन की जगह अगर कॉस में है तो कॉस में भी ये सेम प्रोसेस है, एक एंगल थीटा तो एक दूसरा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा 70, तो ये भी आप करोगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये चीज सेम प्रोसेस हमारा डिवाइड में है। इसमें क्या है साइन और कॉस में रहेगा, अगर अल्फा साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा है, सॉरी कॉस बीटा है
और अल्फा प्लस बीटा आपका अगर 90 डिग्री है तो एग्जाम्पल के तौर पर साइन 20 डिवाइड बाई cos 70, इसका मतलब ये इस तरह का एग्जाम्स में पूछता है, सीधा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुरंत टिक करके लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।